दोस्तों, मूवी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको इस मूवी की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम मास्टर एवेड फाहाई और उनके असिस्टेंट नांग को देखते हैं, जो कि आइस हार्वे यानी कि बर्फ के चुड़ैल को पकड़ने के लिए गए होते हैं। मास्टर इसलिए उसको मारने जाते हैं क्योंकि वो चुड़ैल अपनी ब्यूटी के जाल में फंसाकर इंसानों को नुकसान पहुंचाती होती है। कुछ समय के बाद उन्हें वो चुड़ैल मिल जाती है और जैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो चुड़ैल उन्हें बर्फ में बदल देती है। उसके बाद वो चुड़ैल मास्टर पर भी अटैक करती है, पर मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो बच जाते हैं और मास्टर उस चुड़ैल को अपने डिमांड ट्रैपर के अंदर कैद कर लेते हैं, जिससे कि नांग भी आजाद हो जाता है। जिसके बाद मास्टर नांग को डिमांड ट्रैपर देते हैं और उस चुड़ैल को लिफांग फागोड़ा में ले जाकर बंद करने को बोल देते हैं और नांग उस चुड़ैल को ले जाकर उसमें बंद कर देता है, जिसमें और भी बहुत सारी चुड़ैल वहाँ पर कैद होती हैं और जो चुड़ैल समय के साथ सुधर जाती हैं वो उन्हें आजाद कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, जिसमें हम दो खूबसूरत डिमांड स्नेक को देखते हैं। उसमें से एक व्हाइट और एक ग्रीन स्नेक होती है। उन दोनों की उम्र 1000 साल से ज्यादा की होती है। वो दोनों बहनें होती हैं। व्हाइट स्नेक का नाम सूजी और ग्रीन का नाम क्यूजी होता है। वो दोनों एक साथ खेल रही होती हैं कि तभी उन्हें वहाँ पर पहाड़ पर एक लड़का दिखाई पड़ता है, जिसका नाम ज्यूस यांग होता है। वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर जड़ी बूटी लेने आया होता है और पहाड़ी पर चढ़ ही रहा होता है कि ग्रीन स्नेक उसके साथ मस्ती करने लगती है और वो अपने स्नेक रूप में आकर उसे डरा देती है, जिससे कि वो नीचे पानी में गिर पड़ता है। ये देखकर सूजी को अपनी बहन पर बहुत गुस्सा जाता है और वो अपने इंसानी रूप में आकर के उस लड़के को बचा लेती है और फिर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब उस लड़के को होश आता है तो वो अपने दोस्तों से पूछता है कि जिस लड़की ने मुझे सांस देकर बचाया था, आखिरकार वो कहाँ पर है। अब ये सुनकर उसके दोस्त हंसने लगते हैं और उसका मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर कोई लड़की नहीं आई थी। अब ये जो दोनों स्नेक होती हैं, ये पेड़ के पीछे से सब कुछ सुन रही होती हैं। अब हम फिर से वापस से मास्टर और उनके असिस्टेंट नांग को देखते हैं कि उनके रास्ते में उन्हें एक लाश मिलती है, जिसे बैट डिमेन ने मारा होता है और उसी दिन एक फेस्टिवल भी होने वाला था, जो मास्टर सोचते हैं कि डिमेन जरूर इस फेस्टिवल में आकर लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए वो दोनों उसी फेस्टिवल में जाने के लिए निकल जाते हैं। जब ज्यूस यांग जड़ी बूटी लेकर जा रहा होता है तो उसे मास्टर और नांग मिलते हैं, जिसे वो अपनी बोट में बिठा लेता है और चला जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूजी ज्यूस यांग के बारे में ही सोचने लगती है और वो अपनी बहन से कहती है कि मैं उस लड़के को पसंद करने लगी हूँ जिसे मैंने बचाया था और मुझे उससे मिलना है। अब सूजी और क्यूजी दोनों इंसानी रूप में आकर के उस फेस्टिवल में ज्यूस यांग को ढूंढने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर सूजी अपनी बहन को ज्यूस यांग को ढूंढकर लाने को बोलती है। दूसरी तरफ मास्टर और नांग बैड डिमन को पकड़ने के लिए यहाँ पर आ चुके होते हैं और यहीं पर तभी ग्रीन स्नेक यानी कि क्यूजी को नांग दिख जाता है और असल में वो नांग को पसंद करती होती है और वो उससे दोस्ती करने के लिए बोलती है, पर नांग उससे कहता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने मास्टर के साथ यहाँ पर बैड डिमन को पकड़ने के लिए आया हूँ, इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ और अपना ख्याल रखना। नांग को ये नहीं पता होता है कि क्यूजी भी एक डिमन ही है और अब क्यूजी को उसे यांग मिल जाता है और वो उसे कहती है कि मेरी बहन तुमसे बहुत प्यार करती है और उसके पास चलो। लेकिन ये बात सुनकर के यांग कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता और मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैं तो तुम्हारी बहन को जानता भी नहीं हूँ, और वो उसे इस तरह से मना कर देता है। तो ये सुनकर क्यूजी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और जबरदस्ती यांग की बोट को पानी में धक्का देकर उसे बोट में बैठाकर अपनी बहन के पास लेकर आ जाती है। जब सूजी ज्यूस यांग को यहाँ पर देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन ये सुनकर ज्यूस यांग कहता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बल्कि मैं तो किसी और लड़की से प्यार करता हूँ और मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। अब ये सुनकर सूजी उदास हो जाती है और उससे उस लड़की के बारे में पूछती है, तो वो कहता है कि मैं उसे जानता तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, एक बार जब मैं पहाड़ी से नीचे पानी में गिरा था तो उसी ने मेरी जान बचाई थी अपनी सांस देकर। अब ये सुनकर सूजी समझ जाती है कि वो मुझसे मेरे बारे में ही बात कर रहा है और जितना प्यार मैं उससे करती हूँ उतना ही प्यार वो भी मुझसे करता है। और फिर क्या, मौका देखकर सूजी उसे पानी में धक्का दे देती है और फिर सांस देकर बचा लेती है। अब ये देखकर यांग भी समझ जाता है कि ये शायद वही लड़की है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इसके बाद ये लोग हंसी खुशी एक दूसरे के प्यार को एक्सेप्ट कर लेते हैं।
अब इधर क्यूजी नांग को फेस्टिवल में आए हुए बैड डिमन के बारे में बता देती है, जिससे नांग उसके लोगों पर अटैक कर देता है और उन्हें मार डालता है। पर बैड डिमन उसे पकड़ लेता है और उसे काट लेता है। फिर नांग अपने मास्टर को बचाने के लिए आवाज देता है, जिससे कि मास्टर उसे बचाने आते हैं और वो बैड डिमन से लड़ने लगते हैं। अब बहुत देर की लड़ाई के बाद मास्टर उस बैड डिमन को मार देते हैं और नांग को लेकर मंदिर चले जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जब जिऊ सियांग अपने घर पर अकेला होता है तो स्यूजी उसे मिलने आती है और जिऊ सियांग उसे उतना ही मिस कर रहा था। अब इधर हम देखते हैं वापस से नांग धीरे धीरे बैड बनता जा रहा होता है, क्योंकि बैड डिमन ने उसे काट जो लिया होता है। इसीलिए वो किसी सुनसान जगह पर जाकर सुसाइड करने की सोचता है। तभी मौके पर क्यूजी नांग को देख लेती है और उसके पास आ जाती है और उसे सुसाइड करने से मना करती है और कहती है कि अगर तुम डिमन हो तो क्या हुआ, मैं भी तो एक डिमन हूँ। और ये सुनकर नांग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और इसके बाद उसके पास अब क्यूजी के साथ रहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। अब दूसरी तरफ स्यूजी जिऊ सियांग को अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए अपने घर लेकर आती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से वाकई सच्चा प्यार करने लगे थे और शादी करना चाहते थे। पर स्यूजी और उसकी फैमिली अब होते तो एक डिमन है, इसीलिए उसकी पेरेंट्स कुछ देर के लिए इंसानी रूप में आ जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली वो अपने वापस असली रूप में आने लगते हैं, जिसे देखकर स्यूजी जिऊ सियांग को तुरंत बेहोश कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी और उसके पेरेंट्स की जो रियलिटी है वो उसके सामने आए। तभी कुछ देर के बाद मास्टर वहाँ पर आ जाते हैं और सारे डिमन्स को पकड़ने लगते हैं। अब यहाँ पर स्यूजी के जितने भी फैमिली और रिलेटिव्स होते हैं वो सभी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं और तभी क्यूजी आती है और स्यूजी से कहती है कि तुम भी जिऊ सियांग को लेकर के यहाँ से निकलो, मैं इससे अकेले निपटती हूँ। क्यूजी मास्टर से लड़ने लगती है, पर मास्टर एक्चुअली में होते तो बहुत पावरफुल है और ज्यूसी उनके आगे बहुत कमजोर पड़ जाती है। वो गिरने ही वाली होती है कि तभी नांग आकर उसे बचा लेता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नांग भी पूरी तरह से बैड डिमन बन चुका होता है और जो मास्टर होते हैं उसे रोकते हैं और साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो क्यूजी को लेकर के दूर चला जाता है। इधर जब जिऊ सियांग को होश आता है तो स्यूजी उसे यकीन दिलाती है कि उन दोनों की शादी हो चुकी है और वो खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं। अगले दिन हम मास्टर को देखते हैं जो कि गांव की तरफ जा रहे होते हैं और वहाँ पर वो ये पाते हैं कि वहाँ के लोगों को एक्चुअली एक अजीब तरह की बीमारी होती है, जिसे जिऊ सियांग अपनी जड़ी बूटी से ठीक भी कर रहा होता है। तभी मास्टर उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि इन्हें इस जड़ी बूटी से ठीक नहीं किया जा सकता है, ये सभी लोग डिमन की वजह से पीड़ित हैं। स्यूजी को पता होता है कि ये लोग जड़ी बूटी से ठीक नहीं होंगे, इसीलिए वो उन जड़ी बूटी में अपनी लाइफ एनर्जी मिला देती है, जिससे स्यूजी कमजोर होने लगती है। जिसको देखकर एक चूजा उसके पास आकर कहता है कि अगर तुम ऐसे ही अपनी लाइफ एनर्जी सबको देती रहोगी तो तुम मर जाओगी। पर स्यूजी को इन सबसे अब कुछ फर्क नहीं पड़ता होता है। इधर मास्टर को कुछ फॉक्स डिमन दिखते हैं जो लोगों के एनर्जी कंज्यूम करके खुद को और पावरफुल बनाते हैं। वो जैसे ही मास्टर को देखते हैं तो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं, पर मास्टर उनका पीछा करते करते उन्हें डिमन ट्रैपर में बंद कर देते हैं। और दूसरी तरफ जिऊ सियांग अपनी दवाई सबको दे रहा होता है, जिससे लोग थोड़ा बहुत ठीक भी हो रहे होते हैं। मास्टर ये देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये दवाई किसी पर भी असर नहीं करनी चाहिए थी। फिर वो जिऊ सियांग से कहते हैं कि क्या तुम्हारी किसी ने भी मदद की है इस दवा को बनाने में? तो जिऊ सियांग कहता है कि हाँ, मेरी वाइफ ने। तब मास्टर समझ जाते हैं कि उसकी वाइफ एक डिमन है, क्योंकि डिमन का जहर सिर्फ डिमन ही खत्म कर सकता है। इसीलिए मास्टर जिऊ सियांग को उसकी सुरक्षा के लिए एक चाकू दे देते हैं, ताकि मुसीबत में वो उसके काम आ सके। अब मास्टर स्यूजी से मिलने जाते हैं। स्यूजी मास्टर को देख करके बहुत डर जाती है और छुप जाती है, लेकिन मास्टर उसे देख लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने अपनी सालों की तपस्या को इस जड़ी बूटी में लोगों की जान बचाने में लगाया है, इसीलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। पर तुम्हें पता है कि इंसान और डिमन एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसीलिए तुम जल्द से जल्द उसे छोड़कर यहाँ से चली जाओ। शाम को जब जिऊ सियांग आता है तो वो अपने साथ एक खास तरह के फ्लावर से बनी हुई वाइन लेकर के आता है, जिसे स्यूजी पी लेती है। उस वाइन से सांप का जो जहर होता है वो नहीं चढ़ता होता है, लेकिन स्यूजी तो खुद ही एक स्नेक होती है, जिससे उसकी हालत अब धीरे धीरे खराब होने लगती है और वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। उस दवाई का असर पूरी तरह से होने लगता है, जिसके बाद वो एक्चुअली अपने फॉर्म में आ जाती है। तभी मास्टर भी उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं और अब यहाँ पर मास्टर और व्हाइट स्नेक में बहुत भयंकर लड़ाई होती है, जिसके बाद जो जिऊ सियांग होता है ये भी अंदर आ जाता है और उस व्हाइट स्नेक को देखकर बहुत डर जाता है और उसे ऐसा लगता है कि इस व्हाइट स्नेक ने उसकी वाइफ को खा लिया है। और तभी वो गुस्से में आकर उसी चाकू से उस पर अटैक कर देता है और यहाँ पर वो घायल हो जाती है। और तभी जैसे ही मास्टर उसे कैद करने वाले होते हैं तो वो पहले ही जल्दी से जमीन में एक छेद करके वहाँ से भाग जाती है। तब जिऊ सियांग मास्टर से पूछता है कि क्या इस व्हाइट स्नेक ने मेरी वाइफ को दिया?
इसके बाद अभी एक चूहा वहाँ पर आता है और ज्यू सियांग से कहता है कि लिफैंग फगोड़ा में एक जड़ी बूटी है, उसे तुम्हें लाना होगा और उसी से स्यूजी ठीक हो सकती है। तब ज्यू सियांग उस जड़ी बूटी को लेने के लिए निकल जाता है और लिफैंग फगोड़ा में जाकर के वो उस जड़ी बूटी को लेकर के आ जाता है और उस चूहे को दे देता है। वो चूहा जड़ी बूटी को ले जाकर स्यूजी को दे देता है, जिससे स्यूजी तो ठीक हो जाती है, मगर उस जड़ी बूटी को निकालने से उसमें जितनी भी ये डिमांड कैद होती हैं वो सब बाहर आ जाती हैं और यांग के अंदर घुस जाती हैं। अब ये बात मास्टर को जब पता चलती है तो इसीलिए वो उस डिमांड के साथ ही ज्यू सियांग को भी कैद कर लेते हैं। अब ये बात जब स्यूजी को पता चलती है तो वो और उसकी बहन दोनों ज्यू सियांग को छुड़ाने के लिए मास्टर के पास चली जाती हैं, लेकिन मास्टर उनसे कहते हैं कि यांग एक्चुअली डिमंस के साथ उनके कब्जे में आ गया था, इसीलिए उन्होंने उसको भी कैद कर लिया है उसकी जान बचाने के लिए। लेकिन जो दोनों बहनें होती हैं नहीं मानती हैं और मास्टर पर अटैक कर देती हैं, पर मास्टर भी उनसे फिर लड़ने ही लगते हैं। तब दोनों बहनें समुद्र में जाकर समुद्र की लहरों को मंदिर की तरफ लेकर जाती हैं, जिससे कि सारा पानी मंदिर में भर जाता है। मंदिर में एक्चुअली मास्टर्स के कुछ आदमी एक यज्ञ को पूरा कर रहे होते हैं, लेकिन उस पानी के आने की वजह से पूरा यज्ञ खराब हो जाता है। स्यूजी मंदिर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, जिसे मास्टर्स के आदमी ने अपनी जादुई ताकत से बंद किया होता है, लेकिन जब वो यज्ञ खराब हो जाता है यानी कि पानी से बुझ जाता है तो वो दरवाजा अपने आप टूट जाता है और स्यूजी ज्यू सियांग से मिलती है, लेकिन ज्यू सियांग को कुछ भी याद होता ही नहीं है। तभी मास्टर उसे कहते हैं कि तुमने इस यज्ञ को बीच में रोक दिया, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये लोग अभी भी मास्टर की बात पर यकीन नहीं करती हैं और स्यूजी को लगता है कि वो उसे ज्यू सियांग से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद इसी वजह से ऐसा कह रहे हैं, और तभी वो उन पर अटैक कर देती है। पर मास्टर अपनी पावर से यूज करके उसे तुरंत कमजोर कर देते हैं, जिसके बाद ग्रीन स्नेक आती है और मास्टर को निगल लेती है, लेकिन मास्टर ग्रीन स्नेक को चीर कर बाहर निकल जाते हैं, जिससे कि ग्रीन स्नेक पानी में गिर जाते हैं और व्हाइट स्नेक मास्टर से लड़ने लगती है। मास्टर यहाँ पर बहुत कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन तभी वो ये देखते हैं कि नांग जो कि एक डिमन होकर भी सबकी जान बचा रहा होता है, और तभी वो ये सोचते हैं कि शायद कुछ डिमन अच्छे भी होते हैं। इसी बीच जैसे ही व्हाइट स्नेक उन पर अटैक करने वाली होती है कि तभी वो बुद्धा की शक्तियों को प्राप्त करके व्हाइट स्नेक को कैद कर लेते हैं और लेफेंग फगोड़ा में डाल देते हैं। अब स्यूजी लेफेंग फगोड़ा में जाकर बहुत रोने लगती है और मास्टर से रिक्वेस्ट करती है कि वो एक बार ज्यू सियांग से मिलने दे, और तब मास्टर को बुद्धा की तरफ से आदेश आता है कि उसे एक बार मिलने दिया जाए। इसके बाद मास्टर लेगिन फगोड़ा को खोलकर थोड़ी देर के लिए स्यूजी को आजाद कर देते हैं और ज्यू सियांग से मिलने देते हैं। अब जैसे ही स्यूजी यांग को किस करती है तो यांग को सब कुछ याद आ जाता है और वो दोनों यहाँ पर रोने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद टाइम पूरा हो जाता है और स्यूजी वापस से लिफैंग फगोड़ा में बंद हो जाती है। उसके बाद से ज्यू सियांग हमेशा उसके प्यार में उसी लिफैंग फगोड़ा के बाहर काम करने लगता है, इस उम्मीद में कि कभी ना कभी स्यूजी बाहर जरूर आएगी और वो उससे मिल सकेगा। और इसी उम्मीद के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।